analysis. Security analysis portfolio management subject. Fundamental analysis third unit. We are solving ratio analysis. Balance sheet of 3 years is given. Current assets, cash, debtors and stock. Fixed assets, equipments, building and land. 1992, 1993 and 1994 का डेटा दिया हुआ है. आगे क्या दिया है बैलेंस शीट में? करंट लायबिलिटीज, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, एक्रूड लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन, ये लोन साइड आ गया ये, और 10% डिबेंचर्स, उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ओनर्स इक्विटी, रिटेन अर्निंग, इक्विटी कैपिटल ऑफ 100 ईच, रिटेन अर्निंग्स, टोटल लायबिलिटीज. Okay, next. Additional information on sales, profit after tax and dividend paid. Total sales, net profit after tax and dividend paid. You are required to calculate the following 3 years current ratio, acid test ratio, proprietary ratio, return on proprietor's equity. करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, यानी करंट एसेट्स का यहाँ पे टोटल दिया है पीछे साइड, ये करंट एसेट्स का टोटल है तीनों साल का, और करंट लायबिलिटी का नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊंगी. देख लो पहले करंट एसेट्स का ए दिया है ना, टोटल ऑफ ए, ये न्यूमरेटर है, करंट रेशो का न्यूमरेटर करंट एसेट्स, ठीक है. 30,800, 30,500, 30,600 न्यूमरेटर है ये. अभी यहाँ पे देखो करंट लायबिलिटीज ए दिया है टोटल 15,000, 15,800 एंड 21,300. आपको करंट रेशो बताना है मुझे कैलकुलेट करके. फर्स्ट ईयर का 1992 का कैलकुलेट कीजिए. ये डिनोमिनेटर है 15,000, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर 30,800. $30,800 divided by 15,000 करो. 30800 divided by 15,000, करंट रेशो आ गया 2.05. फर्स्ट ईयर का 2.05. शिफाली शाह, वेरी गुड. और भी स्टूडेंट्स है ना क्लास में कि खाली शिफाली पढ़ रही है? बाकी सब लोग क्या कर रहे हो? 30,500 डिवाइडेड बाय 30,500 लिखा कैलसी में, 30500 डिवाइडेड बाय 15,800. ओके, रिपीट कर रहे हूँ वापस से, ध्यान देना. 30,500 सेकेंड ईयर का लो, न्यूमरेटर लिखा कैलसी में 30500. ओके, नेक्स्ट 15,800 से डिवाइड करो. ओके, शिफाली, इरिन थॉमस, सौरभ गुप्ता. 1.93 राइट है. जिन्होंने भी 1.93 लिखा है राइट आंसर. आपको पता है करंट रेशो का स्टैंडर्ड 2:1 होता है. स्टैंडर्ड रेशो 2:1, तो ये कम है, पहले वाले का ज्यादा था. 92 में 2:1 के ऊपर ही है, और यहाँ पे सेकेंड ईयर में 93 में
1.93 आया, थोड़ा कम आया है, ठीक है, 2 के आसपास ही है लेकिन फिर भी कम है। चलिए 93 का देखते हैं 2:1 आता है कि नहीं आता है। 94 का निकालो, 30,600 करंट असेट्स, न्यूमरेटर 30,600 न्यूमरेटर divided by total current liabilities 21,300. Numerator 30,600 divided by 21,300. करंट रेशो 2:1 के ऊपर होना चाहिए। देखो इसका बहुत कम है, 1.43 आ रहा है। इरीन थॉमस राइट, सौरभ गुप्ता, शिफाली राइट आंसर 1.43। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि लिक्विड रेशो, सॉरी करंट रेशो जो हमने निकाला, करंट रेशो इज शोइंग द डिक्रीजिंग ट्रेंड। 92 में 2.05 था, नेक्स्ट ईयर में 1.9 हुआ, थर्ड ईयर में और कम हो गया, 1.93 से 1.43 हो गया। So the current ratio is showing the decreasing trend from 92 to 93 to 94. In 92 it is more than 2:1, and in the year 94 it is quite below standard ratio of 2:1. Okay, in 94 it is below 2:1. Now we come to the second ratio, acid test ratio. What is this acid test? It is quick ratio. क्विक रेशो क्या होता है, जिसमें हम लोग जो असेट्स होते हैं जो क्विकली कन्वर्ट होते हैं कैश में। आपको मैंने कोई भी असेट बोला क्विकली कन्वर्ट होता है कैश में, तो आपको क्या लेना है यहाँ पे करंट असेट्स में, देखो क्या लेना है। कैश एंड डेटर्स को आप क्विक के अंदर डाल सकते हो, लेकिन क्या आप स्टॉक इमीडिएटली सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हो? स्टॉक मतलब गुड्स, गुड्स को हम लोग एक साल में सेल कर सकते हैं, क्विकली एक दिन में सब सारे गुड्स सेल नहीं कर सकते हैं। तो गुड्स जो है वो क्विक असेट नहीं है, कैश और डेटर्स हमारा क्विक असेट्स के अंदर आ जाएगा। Those assets which we convert immediately into cash, but we cannot convert stock into cash immediately. So what is acid test ratio? Liquid assets are cash and debtor, not a stock. तो आप क्या कीजिए, 30,800 में से 14,800 निकाल देना है। हमें सिर्फ इन दोनों का टोटल चाहिए, 1200 14,800, या आप दोनों को प्लस कर लीजिए, 1200 प्लस 14,800 16,000, इन दोनों का प्लस करेंगे तो 16,000। 1993 में कैश और डेटर्स को प्लस करेंगे, 1900 प्लस 12,400, ओके 14,300, इन दोनों को प्लस किया। स्टॉक को हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि स्टॉक जल्दी कन्वर्ट नहीं होता है कैश में, कैश तो कैश होता है। डेटर्स को हम कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको बुला के पैसा हम लोग ले सकते हैं, बट स्टॉक हम लोग सेल नहीं कर पाते हैं एक ही दिन में। 400 और 10,400, 10,800 यहाँ पे आएगा। चलिए क्विक असेट का तो हो गया, अब क्विक लायबिलिटीज देखते हैं। इरिन थॉमस राइट आंसर। फर्स्ट का आंसर है 16,000, सेकंड का 14,300,
क्विक असेट्स, थर्ड ईयर का 10,800 क्विक असेट्स। नोट कर लिया, क्विक असेट में हम स्टॉक को रिमूव कर दिया है हमने। क्विक असेट्स आर दोज असेट्स व्हिच वी कन्वर्ट इजीली इनटू कैश। Okay, and the standard ratio for quick asset is 1:1. क्या है क्विक रेशो का? चैट बॉक्स में बताओ। स्टैंडर्ड रेशो फॉर क्विक असेट्स एंड क्विक लायबिलिटीज इज 1:1। जितने असेट्स हैं उतनी ही लायबिलिटीज होनी चाहिए, लेकिन करंट रेशो का स्टैंडर्ड रेशो है 2:1। करंट रेशो में स्टैंडर्ड रेशो है 2:1, क्विक रेशो में स्टैंडर्ड रेशो है 1:1। नोट डाउन, करंट रेशो के लिए 2:1, और 1:1 यानी क्विक असेट्स इज इक्वल्स टू क्विक लायबिलिटीज। सेम होता है, क्विक असेट डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज इक्वल होना चाहिए। दिस इज फॉर क्विक रेशियोज QR, दैट इज एसिड टेस्ट रेशियो। This is the standard ratio 2:1 for current ratio and 1:1 for acid test ratio, or you can say quick ratio. ओके, एसिड टेस्ट रेशियो हम लोग कर रहे हैं सेकंड वाला। अभी यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे ओवरड्राफ्ट दिया है? ओवरड्राफ्ट नहीं दिया है। अगर ओवरड्राफ्ट दिया होता है तो हम लोग यहाँ पे ओवरड्राफ्ट को नहीं लेते हैं। इज इट क्लियर? बैंक ओडी अगर दिया होगा तो बैंक ओडी को हम अवॉइड करेंगे, नहीं लेंगे उसमें। चलिए, यहाँ पे ये तीनों हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, तो यहाँ पे पूरा 15,000 से डिवाइड करना है। क्विक लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज आर इक्वल्स टू क्विक लायबिलिटी which we can convert into cash easily. अगर यहाँ पे बैंक ओडी होता तो उसको हम रिमूव करके फिर ऐड करते। बैंक ओडी है ही नहीं, ओवरड्राफ्ट है ही नहीं इस क्वेश्चन में। जैसे हमने वहां पे स्टॉक को अवॉइड किया, करंट असेट में स्टॉक को हम लोग ने नहीं कंसीडर किया। स्टॉक इज नॉट अ क्विक असेट। सिमिलरली on the liability side, bank overdraft is not a quick liability. So in this question we can add all these three: bills payable, creditors, accrued liabilities. These are easily converted into cash: 15,000, 15,800, 21,300. चलिए, फर्स्ट आंसर है 16,000 को 15,000 से डिवाइड करो। 16,000 को 15,000 से डिवाइड करो। 16,000 डिवाइडेड बाय 15,000। 16,000 कैसे आया एक बार वापस बताती हूँ। इन दोनों को प्लस किया है, 1200 और 14,800, ठीक है। कैश और डेटर्स को मैंने प्लस किया है। 16,000 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटी यानी क्विक लायबिलिटीज 15,000। 16,000 divided by 15,000, आंसर is 1.07। 666 आ रहा ना, पूरा 666 इतना सारा आ रहा है, तो 1.07, ठीक है। वेरी गुड कमांशा, शिफाली, इरिन थॉमस। चलिए नेक्स्ट, 1.07 मैंने बोला तो 1.1:1 होना चाहिए, तो ये ठीक है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का बराबर है। So 1992 liquid ratio is satisfactory. We can say that it is greater than 1:1. 1.07 मतलब आसपास है ना 1:1 के। सेकेंड ईयर का है
14,300 इन दोनों को टोटल किया, 14,300 डिवाइडेड बाय 15,800, यहाँ पे देखो ओके, इरीन थॉमस 1:1 से नीचे आ गया है, क्या लिखेंगे? इट इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, यानी इसकी लाइबिलिटीज ज्यादा है और 1 से कम आया है. In the year 1993, it is less than 1:1, so it is not satisfactory. 0.90 आंसर आ रहा है. नेक्स्ट, इन दोनों का प्लस करके 10,800, 400 plus 10,400, 10,800 divided by 21,300. यहाँ पे देखो 21,300, आंसर है 0.50. इट इज बैड. 94 में इट इज क्वाइट बिलो 1:1 रेशियो, आधा है ये. 1 होना चाहिए, उसकी जगह पे 0.5 है. Hence the financial condition of the company is getting weak. It is becoming weak. Financial condition from year 92 to 94 is getting weak day by day. Next, proprietary ratio. What is proprietary ratio? प्रोप्राइटरी रेशो क्या होता है? नेटवर्थ अपॉन टोटल एसेट्स, यानी जो प्रोप्राइटरीज में से वर्ड में से मालूम पड़ता है कि ये सारा अमाउंट जो है इक्विटी, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व और सरप्लस, यानी शेयर होल्डर्स फंड न्यूमरेटर में आएगा. शेयर होल्डर्स, ओनर्स का फंड. प्रोप्राइटरी रेशो मतलब सब ओनर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व, सरप्लस, ये सब ऊपर आएगा न्यूमरेटर में. और डिनोमिनेटर में फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स. दिस इज द फॉर्मूला. प्रोप्राइटरी रेशो इज इक्वल्स टू नेट वर्थ अपॉन टोटल एसेट्स. Net worth is a permanent capital of the company. Equity capital, preference capital, reserve, surplus. 46,300. हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं. देखो, इक्विटी कैपिटल है, रिटेन अर्निंग्स है, 46,300 है यहाँ पे टोटल. ये हो गया नेटवर्थ. यहाँ पे नेटवर्थ है 30,000, 18,000, 48,000 और इसका 39,600. तो ये न्यूमरेटर में लिखना है और डिनोमिनेटर में फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स का टोटल. टोटल है 61,300. फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों का टोटल 61,300, 63,800, 66,400. ये तीनों टोटल लेना है डिनोमिनेटर में. अभी मैं बोलती जा रही हूँ, आप करते जाओ. 46,300 लो नेटवर्थ, न्यूमरेटर 46,300 divided by 61,300. I will repeat.
46,300 net worth upon total assets. Net worth upon total assets is proprietary ratio. 46,300 divided by 61,300. यहाँ पे देखो total assets. What is the answer? 0.76 into 100 करेंगे तो 76% बनता है. शिफाली राइट, मानसी दया. 76% is the net worth against the total assets. In the year 1993 का बताओ. 1993 48,000 net worth divided by 63,800. Total assets 63,800. 0.75 75%. Next, $39,600 net worth 39,600 divided by total assets 66,400. 0.59. Okay, 39,600 net worth divided by 66,400. ठीक है, 39,600 net worth divided by 66,400. 59.6, that is 60%. 60%. Mansi Daya and Shifali Shah. Right answer. Now coming to the last point, return on proprietor's equity. रिटर्न का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट से जुड़ा हुआ है. आपको यहाँ पे प्रॉफिट्स दिया है, देखो यहाँ पर कर्सर कहाँ पे है मेरा. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,000 लेना है न्यूमरेटर में, और प्रोप्राइटर्स इक्विटी 46,300 यहाँ पे नेटवर्थ लेना है. अभी नेटवर्थ डिवीजन नीचे डिनोमिनेटर में लेना है. 5,000 डिवाइडेड बाय 46,300 इंटू 100 करते चलो. 10.79%. 5,000 profit divided by 46,300. प्रॉफिट की फॉर्मूला 1992 10.80. ओके, मानसी दया ने कैलकुलेट किया है. नेक्स्ट 1993 का करेंगे. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ. प्रोप्राइटर इक्विटी का मतलब होता है नेटवर्थ. 5,700 divided by 48,000 into 100, 11.88. Next, यहाँ पे प्रॉफिट है 2,400 थर्ड ईयर का.
Profit after tax divided by 39,600. Net worth. Zero 0.06 into 100. 6.06. Okay. Done.